हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिस इज योर मेंटर सौम्या शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बुक। सो इन दिस क्लास वी विल लर्न environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. And today we will start chapter number 1 and the name of our chapter is our family, यानी कि हमारा परिवार. So name the family members who stay with you and your relationship with them. What do you call them? यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पर बताना है. बेसिकली ये आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है. Now we will see a family tree. अब हम बात करेंगे एक फैमिली ट्री की. So a family tree shows the relationship between different members of a family. फैमिली ट्री क्या करता है, फैमिली मेंबर्स के साथ उनके बीच रिलेशनशिप को शो करता है. It helps us to understand relationship in a better way. और इस तरीके से हम relationships को better understand कर सकते हैं. Now maternal relatives includes relatives of our mother and paternal relatives includes relatives of our father. यानी कि maternal relatives हमारी mother की साइड के जितने भी रिश्तेदार होते हैं और paternal relatives हम किन्हें कहते हैं, जो हमारी father साइड के relatives होते हैं. Now रियाज maternal family tree, यहाँ पर रिया की मदर साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका ट्री यहाँ पर दिया गया है. सबसे पहले उनकी फैमिली में है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, देन यहाँ पर आती है मदर, देन अंकल आंट, और यहाँ पर भी आते हैं अंकल एंड आंट, यानी कि फादर साइड की भी और मदर साइड के भी. देन अंकल आंट के कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जिनके नेम्स हैं सिमी एंड अनिल. देन यहाँ पर भी रिया एंड ब्रदर, यानी कि रिया यहाँ पर खुद है और यहाँ पर कौन है, रिया का ब्रदर है, और ये दोनों कौन है, रिया के कजिन हैं. यहाँ पर दो बच्चे और हैं उसके अंकल आंट के, तो ये भी क्या हुए, रिया के कजिन हुए. लेकिन यहाँ पर रिया के रियल सिबलिंग्स कितने हैं, यानी कि रिया का केवल एक सिबलिंग है जिसका नाम है अनिरुद्ध. नाउ अब यहाँ पर रियाज पैटर्नल फैमिली ट्री, रिया की फादर साइड का एक फैमिली ट्री दिया गया है जिसमें सबसे पहले आते हैं ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर, फिर उसके फादर आते हैं, देन उसके अंकल आंट आएंगे, देन रिया के वापस कोई अंकल आंट हो सकते हैं. वहीं पर रिया हरसेल्फ है और रिया का रियल ब्रदर अनिरुद्ध है. यहाँ पर रिया के कजिन्स को दिखाया गया है, तो ये रिया के पैटर्नल साइड्स के रिलेटिव्स हैं. नाउ मदर्स चाइल्डहुड, अब हम बात करेंगे मम्मा के चाइल्डहुड की. Now we all know that we changes as we grow. हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम वैसे वैसे चेंज होते हैं. A newborn changes into a child who in turn grows into an adult. चाइल्ड से हम अडल्ट एज में आते हैं. इफ़ यू आस्क योर मदर अबाउट हर चाइल्डहुड, अगर आप अपनी मम्मा से उनके बचपन के बारे में पूछेंगे, शी विल टेल यू मैनी थिंग्स अबाउट हाउ लाइफ हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स. तब आपकी जो मम्मा है वो आपको बताएंगी कि कैसे इतने सालों में उनकी जो लाइफ है वो चेंज हुई है, कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं. She too lived with her grandparents, parents and brother when she was young. वो भी अपने फैमिली के साथ रहती थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ और अपने कजिन्स के साथ. She too studied in a school and played games. वो भी स्कूल जाती थी, गेम्स खेलती थी. However, the games she played were different from the ones we play these days. पर उनके जो गेम्स होते थे वो थोड़े अलग होते थे जो गेम्स आज हम खेलते हैं. When she became an adult, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, she married your father and then she came to stay at your father's home. फिर वो आपके फादर के घर आ गई शादी होने के बाद, फिर वो अपने फादर के घर पर ही रहती हैं. Now बर्थ ऑफ बेबीज, अब हम बात करेंगे कि बेबीज का बर्थ कैसे होता है. Now a mother gives birth to a baby, यानी कि बेबी को बर्थ कौन देता है, मदर्स देती हैं. Like human beings, some animals like cows, dogs and cats also give birth to babies. वहीं पर human beings की तरह जो कुछ animals हैं वो भी babies को जन्म देते हैं. They are called mammals. हम उन्हें क्या कहते हैं, mammals कहते हैं. The babies come from their mother's bodies. baby कहाँ से आते हैं, mother की body से आते हैं. For many months after its birth, the baby cannot do anything on its own. यानी कि जन्म लेने के बाद भी बहुत टाइम तक बच्चा अपने आप से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है.
इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर्स मिल्क, यानी कि वो केवल मदर मिल्क पर ही डिपेंड रहता है। द मदर फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर। मदर क्या करती है, बच्चे का ध्यान रखती है और सभी खतरों से उसे बचाती है, सभी हार्मफुल चीजों से प्रोटेक्ट करती है मम्मा। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। वहीं पर जो कुछ बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं या फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो सब एग्स को ले करते हैं। दे यंग वंस आर बोर्न व्हेन द एग्स हैच। और उनके यंग वंस कब आते हैं, जब वो अपने एग्स को हैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चिक ग्रोज इनसाइड एन एग। वहीं पर जो चिक है वो एग में ही पलता है, वहीं पर बड़ा होता है, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब वो बाहर आता है। Once it is ready, it breaks the egg shell and comes out. जब ये बड़ा हो जाता है तब क्या करता है, एग्स की शेल को ब्रेक करता है और उसमें से बाहर निकल आता है। ऐसे ही तो चिक का बर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Adoption and foster parents. The members of a family can be related to each other either by birth, marriage or adoption. यानी कि आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपसे हर तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं, चाहे वो अडॉप्शन के थ्रू ही क्यों ना हो। Adoption is a process by which people become legal parents of a child not born to them. यानी कि अडॉप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें लीगली हम किसी के पेरेंट्स बन जाते हैं लेकिन हम उन्हें जन्म नहीं देते हैं। When a couple adopts a child, जब कोई भी कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, the child becomes a member of their family, तब वो बच्चे उन फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। Adopted children get as much love and care from the family as a child born to them would get. और वहीं पर जो adopted child होते हैं उन्हें भी उन फैमिली से उतना ही प्यार मिलता है जितना कि एक जन्म दिए गए बच्चे को मिलता है। There are a number of reasons which are responsible for a couple opting फॉर अडॉप्शन। यानी कि ये बहुत सारे रीज़न है कि जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अडॉप्शन क्यों करते हैं, यानी कि वो अडॉप्ट क्यों करते हैं बच्चे। नाउ अब हम देखेंगे वो कौन कौन से रीजंस हैं। कपल्स हु कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड अडॉप्ट वन। अब ऐसे कपल्स जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। व्हेन देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, अ सुनामी, फ्लड्स etc. many children lose their parents. यानी कि जब बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। सम पीपल अडॉप्ट सच चिल्ड्रन। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। Some people help in bringing up a child for a few months or years. वहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उन बच्चों को पालते हैं। They do not adopt the child legally but take care of the child. वो बच्चे को लीगली अडॉप्ट नहीं करते हैं लेकिन उस बच्चे की टेक केयर करते हैं। Such people are called foster parents. वहीं पर ऐसे पेरेंट्स को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है जो लीगली तो बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते हैं लेकिन उनकी टेक केयर करते हैं। Now coming to the exercise part, first question we have fill in the blanks. यहाँ पर हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर गिवन ब्लैंक्स में फिल करना है। First we have your father's brother is your paternal relative. Animals that give birth to young ones are called mammals. Then we have adoption as a process by which people become legal parents of a child not born to them. Then we have foster parents help in bringing up a child over a period of time. मदर्स रिलेटिव्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। जितने भी मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। नाउ वी हैव राइट ट्रू और फॉल्स। योर मदर्स सिस्टर इज योर पैटर्नल रिलेटिव, इट इज फॉल्स क्योंकि वो तो मैटरनल रिलेटिव है। काउ इज अ मैमल, इट इज ट्रू क्योंकि काउ क्या करती है, बेबीज को जन्म देती है। योर मदर टू वॉज यंग वंस, इट इज ट्रू। A newborn baby is dependent on its mother for a few months. It is also true. Foster parents legally adopt a child. It is false क्योंकि foster parents क्या करते हैं, केवल कुछ समय तक उन बच्चों की टेक केयर करते हैं बट उन्हें लीगली अडॉप्ट नहीं करते हैं। Now we have answered these questions. यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। What is a family tree? Family tree क्या होता है? What is the difference between paternal relatives and maternal relatives? यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है कि आपके फादर साइड के रिलेटिव्स और मदर साइड के रिलेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। Who are foster parents? Foster parents कौन होते हैं, जो केवल बच्चों की टेक केयर करते हैं without adopting them legally. Now
वाई डू पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन, वहीं पर जो कुछ लोग हैं वो बच्चों को अडॉप्ट क्यों करते हैं, वो कपल्स अडॉप्ट करते हैं या तो जो बेबीज़ को जन्म नहीं दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स में अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, तब लोग उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Bye bye. Take care.